भाई देखियो बेटा, देखो यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, देखो एक एक्स का फंक्शन, एक दो तीन, तीनों मल्टीप्लाई में आ रहे है ना, गुणा में। और यहाँ देखो रूट भी लग रहा, और मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, देखो अपोन में भी लिख रहा। तो तब लोग लेकर ना आप आसान करेंगे। ये क्यों एक्सरसाइज रट्टा मार दो 5.5 में लोग लेना, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की पहचान करना सीखो। जब भी आपका टिपिकल होगा ना, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी दोनों एक साथ आ रहे हो, है ना, या मल्टीप्लाई में बहुत सारी वैल्यू लिख रही हो, प्लस माइनस में लोग ले सकते हैं आप इस बात का ध्यान रखना। जैसा y इज इक्वल टू बेटा ऐसा लिख रहा हो x प्लस साइन x, तो को प्लस आ गया ना बीच में, तो जब आप लोग लेंगे ना ऑन बोथ साइड, तो लोग ऐसे ही लिख सको बस, केवल आप इसमें प्लस में अंदर नहीं भेज सकते। ऐसा log x प्लस log साइन x, ऐसा रूल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि प्लस और माइनस में आप लोग नहीं ले सकते। क्लियर ना, पक्का? प्लस माइनस में लोग ले सकते। एक कल फॉर्मूला बच गया आपके पास कि अगर y इक्वल टू कुछ भी हो बेटा, देख e की पावर log e x हो, तो सारा हट जाए यहां से, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जा, x आ जा। जैसा ना कभी कभी ऐसा भी हो सका भाई, y बराबर e की पावर log, यहाँ 2 आ जा बेटा, x आ जा, e आ जा, तो पहले ना 2 हटाओगे, पीछे भेज देंगे, देखो e की पावर log e x स्क्वायर। अब देखो सारा e की पावर log e x हो गया, नहीं हो गया, तो सारा हट जाएगा, ये सब हट जा, इसकी वैल्यू क्या दे, केवल x स्क्वायर। ये आप ये फॉर्मूला बचा बस केवल लोग का, कल नहीं तो सारे ही बता दिए फॉर्मूला। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये सारे मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर का लोग लेने पर, है भाई, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लोग लेने पर, जब आप लोग लेंगे ना यहाँ लोग y, बेटा देखिए इनटू में ना, तो इनटू में वैसे तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, सही है। जो भी मल्टीप्लाई में होंगे सब एकदम कैसे टूट जाएंगे, प्लस में टूट जाएंगे, गुणा वाले सब टोटल। अब आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ठीक है, सही है भाई, ठीक है। अब आप पहले तो ना log x से करेंगे पहले तो डिफरेंशिएशन। अब देखो जैसा ये y log y, ये y कल हमने बता दिया कैसा करना बेटा। अब log y का ना x मान लो, ये समझो x है, तो log x क्या हो, 1/x हो ना log x का, लेकिन ये y है तो इसलिए मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, dy बाई dx। इसे x मानो तो log कहाँ भेज जाएगा, पहला अपोन में, फिर इस cos का इंटू में करेंगे बेटा माइनस साइन x। अब डायरेक्ट करेंगे, वो हम आपको सिखाने के लिए कर रहे थे कल, ऐसा नहीं तो आपको देखो जैसे हम कर रहे हैं ना ऐसे ही करना आपको। अब देखो इसे x मान लो बेटा cos 2x को, तो क्या करेगा लोग इसे cos 2x को अपोन में भेज देगा, पहला क्या क्या 1/cos 2x हो गया। अब इस cos का करेंगे माइनस साइन 2x। अब भैया ये तो 2x का, आप साइन x के तो जानते, देखो डिफरेंस है cos का, 2x का नहीं जानते रजत भाई। देख पहले इसे x लिया, log x ने क्या करा 1/x, फिर इस cos का मल्टीप्लाई में माइनस साइन x। अब x नहीं है, क्या दिख रहा 2x। अब 2x का कर इनटू में, क्या देगा 2x का 2x का हो गया 1, सही है। अब प्लस फिर इस log का, log क्या करेगा cos 3x, और cos का माइनस साइन 3x और इंटू 3, और 3x का फिर करना बेटा मल्टीप्लाई में। अब ये जो y यहां लिख रहा ना अपोन में, ये यहां इधर भेज देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो dy बाई डी एक्स हो गया भाई, ये साइन अपोन कोस क्या हो बेटा, y तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस 10x, माइनस ये 2 पहले लिख लो, और ये हो गया 10 2x, ऐसे ही माइनस 3 सामने लिखकर, और ये हो गया 10 3x। अगली लाइन में y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू cos x, इस y की वैल्यू
कोस 2x कोस 3x माइनस टेन एक्स माइनस टेन 2x और 3x। ये आपका आंसर आ गया इसका। ऐसा करना है क्वेश्चन। जब मल्टीप्लाई में कोई भी एक्सरसाइज हो, मेरी बात दिमाग में बैठाओ आप। हाँ, बिना लोग के भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है भाई। दिमाग में बैठा लो पहले अच्छी तरीके से। आप बिना लोग के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके आसान करने के लिए लोग लिया जा, ठीक है ना, जिससे आसान हो जा। अभी देखो यहाँ एक क्वेश्चन अपने पास भाई, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी सारे हो रहे हैं भाई। तो अब क्या करेंगे भाई, फिर लोग लेंगे, है ना। देखो, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। हाँ जी बाबू जी, क्या कर रहे हैं वो टीचर को बताना पड़ा थोड़ा सा आपको। अब इसमें लोग y कहाँ लिखा, एक साल में तो लिखा। अब देखो रूट है ना भाई, देखो रूट सबके ऊपर लग रहा ना। रूट का मतलब कितनी पावर, 1/2, 1/2। तो 1/2 लगाकर बेटा ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रूट सबके ऊपर देखो, है ना। तो पावर आगे आ गई, रूट 1 का पावर आगे आ गया। अब ये जो मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं ना, उन्हें तो ऐसे लिखेंगे log x - 1 प्लस log x - 2। लेकिन जो अपोन में लिख रहे हैं भाई, वे लिखे जाएंगे बेटा माइनस में x - 3, फिर माइनस log x - 4, फिर माइनस log x - 5। अब देखो मल्टीप्लाई अपोन से सारे एक लाइन में आ गए, जा log से फायदा होगा। तो जो मल्टीप्लाई में देखो, जो मल्टीप्लाई में उसमें तो प्लस में आ गया, और जितने भी अपोन में लिख रहे हैं सारे क्या हो गए, माइनस माइनस माइनस। एक बात का ध्यान रखियो भैया, लोग देख x/y लिख रहा ना, तो इसे ऐसे लिखा जा log x माइनस log y। एक बात का ध्यान रख लियो भैया बस, कि x प्लस या माइनस, अब log प्लस माइनस में अंदर नहीं जा सकता, बस ये ध्यान रखियो। इसका कोई फॉर्मूला इसे लिख लिख कर बार बार काटियो, नहीं तो आप गड़बड़ कहोगे पक्का, ठीक है। बस प्लस माइनस में लोग अंदर नहीं जाने का। मल्टीप्लाई में हो तो तब भी यूज हो जाएगा, डिवाइड में हो तो भी हो जाएगा। बढ़िया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। log y का क्या हो भैया, 1/y, और y से आपका डिवाइड बाई dx साथ में लग गया, ठीक है। y से डिवाइड बाई dx लग गया, ठीक है भाई रजत। अब भाई मुझे रजत भाई बताओगे इसका डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट बताना आपको इसका बताओ। लोग इसे आप x मान लो, log x क्या हो भाई, 1/x। तो जो भी x होगा ना, इसे अपोन में लिख लेंगे, लिख लिया भाई। अब देखो बेटा, अब इसका ना मल्टीप्लाई में करना, क्योंकि x नहीं है, हमने इसे x मान लिया। अब x का पता कितना हो जाएगा, एक पावर का 1 होगा ना, और 1 का क्या हो जाएगा 0। जब इसका करेंगे ना डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे ना बेटा, इसका देखिए डी बाई डी एक्स, हम x - 1 का करेंगे तो एक पावर से तो 1 हो गया, 1 का क्या हो गया 0, तो बराबर कितना आया 1। तो हम लिखते नहीं सब, हम लिखते नहीं, वो 1 हो गया, बस समझ जाओ आप बात। प्लस ऐसे ही से x मान लिया भाई, ये नीचे आ गया बेटा x - 2। अब x का 1 और 2 का 0 नहीं लिखते भाई, क्योंकि 1 आओगे ना, 1 नहीं लिखते भाई, ठीक है, पता होना चाहिए लेकिन आपको। अब देखो आपने इसे x सपोज कर लिया, इसे x भाई, तो क्या हो गया 1/x। अब देखो इसका करो आप, इसका भी 1 ही होगा, एक पावर का 1, 3 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 - 0 1 ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही इसका बता भाई, इसका x - 4 का बेटा, इसे x लेंगे ना, तो 1/x - 4, फिर इसका फिर कर x का 1 और -0। तो बार बार ये लिखना पड़ता, नहीं तो आपको सबके साथ ये नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, फिर माइनस, अब इस वाले का कर भाई 1/x - 5 ब्रैकेट बंद। अब कुछ नहीं करना, अगली लाइन में y यहां से यहां भेजना, अब बस आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स। y यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, और ये पूरी वैल्यू आंसर। अब देखो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, log x की पावर cos x। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। y इज इक्वल टू log x की पावर cos
एक्स। आज आपको कुछ सीखने को मिलेगी नई चीज, अच्छे वाली भाई, बहुत ही अच्छी। नोट करना, क्या नोट करना भाई? हाँ भाई अमन, आशी जी यहाँ देखो, जब आप डी बाई डी एक्स कर रहे हैं ना बेटा, एक्स की पावर एन, एन क्या हो बेटा यहाँ? कॉन्स्टेंट। क्या हो भाई? एक्स अचर कहें हिंदी में, कॉन्स्टेंट कहें इंग्लिश में। एक्स की पावर एन, एन एन मतलब 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस है 1/2, कुछ भी रियल नंबर हो, कुछ भी भाई, जिसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका डिफरेंशियल क्या फॉर्मूला? एन एक्स एन माइनस 1। लेकिन भैया देखो, आप x की पावर क्या हो रहा? x, देख x की पावर में x आ रहा, कॉन्स्टेंट तो नहीं आ रहा। इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं जानते। क्या लिखना जी बाबू जी? डी बाई डी एक्स, अगर x की पावर क्या हो? x हो, तो कोई नो फॉर्मूला जी, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का नहीं है। अगर वेरिएबल, देखो वेरिएबल समझ जाओ, मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ सर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ठीक है। तो अब आपकी मजबूरी है लोग लेना। अब क्या हो गया? लोग लेना मजबूरी हो गया। देखो, क्योंकि जब भी एक्स की पावर एक्स होगी ना बेटा, उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही नहीं होता। तो अब क्या करें भाई? अब लोग लेंगे। देख, ये तो इसकी पावर एक्स होगी ना, ये उतर कर नीचे होगा। अभी देखो, टेकिंग log on both साइड, ठीक है भैया। log लो बेटा, देखो log y, इधर भी log लिख लिया, और log x की पावर cos x, ठीक है साहब। अब देखो ध्यान से, जब log के सामने किसी की ना पावर हो, तो log उसे कहां भेज दे बेटा? सामने। cos x इंटू log x, नु बताओ कि पावर से नीचे उतार लिया गया। जो कंधे पे बैठा था भाई, यहां जा नीचे आ गया, नीचे अब जा। अब ये क्या हो गया? फर्स्ट, और ये क्या हो गया? सेकंड। अब तो मल्टीप्लाई का, अब मल्टीप्लाई लेंगे ना। हाँ बेटा, x दो पूरा, ये पूरा क्या आपका? x, इसकी पावर x वाला। देखो जो भी कुछ भी हो, x होना चाहिए उसके साथ बस, ठीक है ना। जब भी कभी x की पावर x होगी, तब लोग तो लेना ही लेना पड़ेगा, बिना लोग के क्वेश्चन नहीं होने का। अब सुनो बेटा, हाँ लोग लिया ना बेटा, देखिए इधर भी लोग लिख दिया, इधर भी लोग लिख दिया। हाँ जी, पूरा x है साहब, अब पावर सामने आ गई। फर्स्ट सेकंड, अब डिफरेंशिएशन करो भाई, देखो विद रेस्पेक्ट टू x। अब log y का क्या होगा भैया? हाँ, वो 1/y dy by dx क्यों होगा? आज फिर समझा रहे, लास्ट बार, इससे बाद में फिर नहीं समझाने के भाई। देखो d by dx करना, और log y लिखना बेटा, फिर d by dx cos x, नहीं अभी बेटा हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया इसका। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, d by dx, इसका फर्स्ट सेकंड लगा दिया, log x प्लस अब log x दूंगा तो बेटा, और d बाई डी एक्स cos x। देख लो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। मल्टीप्लाई का रूल है भाई, ठीक है। जब भी दो x गुणा में लिख रहे होंगे तो ये फॉर्म लगेगा, एक को फर्स्ट मानना, एक को सेकंड, एक जुगा तो एक का डिफरेंशिएशन फिर से सेम रखना, और फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। प्लस का साइन लगेगा, हमेशा प्लस का साइन लगा, माइनस कभी नहीं आने का, ठीक है। अब देख, इसका करना log y का करना भाई, और dx से करना, तो इसका तो नहीं होने का ना y का, तो y का y से करने के लिए ना y ही होना चाहिए भाई डिफरेंशिएशन बेटा। तो क्या करेंगे, जो dx है ना इसे इधर लिख लो, और dy से मल्टीप्लाई, dy से डिवाइड, ये बात ध्यान दे लो। अब इसका log y का हो जाएगा 1/y, अब बेटा कितना आ गया? dy बाई dx, ये है जी वो। अब इस बात को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको, आपके लिए यही लिख देंगे ऊपर ही, log y का 1/y है dy बाई dx। लेकिन आप ना इसे याद नहीं होने का, बार बार लिखो, आप कॉपी में से लिखो,
नहीं जब से आपसे कोई पूछेगा ना आप बता नहीं पाएंगे उसे कहां से आया हो। अब कहो भाई इसका कोस एक्स, बताओ इसका लोग का, बेटा इसे एक्स मान लेंगे ना, तो लोग एक्स का क्या हो 1 अपॉन एक्स। अब भैया जिसे एक्स मानना उसका इंटू में लोग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन, भाई देख ध्यान से देख बेटा, जब लोग ये पूरा क्या ब्रैकेट के अंदर एक्स, तो लोग के पीछे जो भी होगा ना वो 1 के अपॉन में होगा, फिर इस लोग का करेंगे इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस लोग एक्स। और भाई कोस का बताओ बेटा, कोस का ब्रैकेट लगा देंगे माइनस साइन एक्स। अब ये y जो यहाँ ना ये y मल्टीप्लाई में भेज देंगे इधर, बस इतना काम करना, यहां से y हट के और यहाँ आ जाएगा बेटा, ये नेक्स्ट लाइन में y यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे लिख देंगे इसको कोस एक्स, एक्स लोग एक्स माइनस साइन एक्स पहले लिख देंगे आप, और लोग एक्स आंसर, ये y की वैल्यू रख दो बेटा इसमें, ठीक है उतार ले। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बेटा आज का, जो आप लोग पढ़ रहे थे बहुत देर से, वो तो आप वैसे ही कर रहे थे, बस लोग की जानकारी ले रहे थे, असली क्वेश्चन यही है लोग का। अब समस्या देखो पहले आप एक्स की पावर एक्स माइनस साइन, और एक्स की पावर एक्स से नीचे कबूतर का जब लोग लेंगे आप, देखो अगर ऐसा लिख रहा हो ना y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स लिख रहा हो तो आप लोग लेंगे बेटा, नहीं बेटा देखो लोग x की पावर x हो गया, अब ये पावर ना सामने आ जाएगी x लोग x और लोग y, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो लोग सीधा ले लिया। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने देखो लोग ले लिया, सुनो मैं सारी बात बताऊंगा नहीं तो सीधा तो आप याद कर लेंगे सब। भाई हमने क्या करा, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। भाई आपको पता है एक्स की पावर एक्स, देखते ही आप ना दिमाग में एकदम आपके आया कि लोग ले जाएगा, तो आपने लोग ले लिया, देखो लोग y, लोग लिख दिया आपने भैया एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स। अब आपका काम बंद हो गया, आप इसको लोग को अंदर नहीं भेज सकते भैया, आप इसे ना लोग एक्स की पावर एक्स माइनस लोग 2 की पावर साइन एक्स ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लस माइनस में लोग अंदर नहीं आता। सही है भाई, इसका मतलब कुछ और करना पड़ा, देखो लोग तो लेना पड़ा पक्का, लोग के बिना तो पावर नहीं हटने की, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा अब इस क्वेश्चन में आपको, है ना, क्योंकि प्लस माइनस का साइन आके ना लोग नहीं ले सकते, हो गया ना गड़बड़। तो अब क्या करेंगे बेटा इसका, अब ये करेंगे काम हम लेट, इसे मान लेंगे जो y है ना, ये देखो x की पावर x बेटा y1, इसे क्या मान लेंगे y2, इसको मान लो, और अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x। देखो समझो पहले इस बात, फिर उतारो बेटा, dy बाई dx, dy1 अपॉन dx, dy2 अपॉन, और इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब आपने y1 किसे सपोज किया बेटा, किसे माना y1 बताओ आपने, x की पावर x को। अब लो लोग आप, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, लिए भाई लोग इसका लोग y1। एक बात और, अगर एक दो और भी होता ना तो यहाँ बेटा उस ऐसा y3 मान लेते, यहाँ dy3 अपॉन dx आ जाता, एक आधा हो तो y4, जब भी प्लस माइनस का साइन होगा x की पावर x हो, चाहे एक ही वैल्यू लिख रही है x की पावर x, अगर ना हो चाहे अगर तो सिंपल वैल्यू लिख रही चाहे, सही ना, क्योंकि बिना लोग के उसका काम नहीं होने का, तो ऐसे आप मानते चले जाएंगे, फिर से इक्वेशन मान लेंगे, ऐसा कर लेंगे काम। अब देखो लोग लिया आपने इसका, जब लोग लेंगे तो पावर कहां जाएगी बेटा सामने, x लोग x। अब डिफरेंशिएशन कर दो भाई, बताओ भाई लोग का क्या हो बेटा 1 अपॉन y1 और dy1 अपॉन, और इसे फर्स्ट, इसे क्या करेंगे सेकंड, फर्स्ट फंक्शन जो तो लोग x का, फिर प्लस लोग x एज इट इज, और x का हो गया 1। अब ये इससे कट गया कैंसिल, अब dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो बेटा y1 है ना, ऐसा मल्टीप्लाई में भेज देंगे y1 और 1 प्लस लोग x।
और ये y1 की वैल्यू, तो आपने यहां से क्या फाइंड किया, dy1 अपॉन dx आ गया, x की पावर x और भैया 1 प्लस log। देखो आपने क्या निकाल लिया, देख बेटा ये क्या निकला, ये तो इसकी वैल्यू निकल गई ना। अभी हम दूसरे को लेके चलेंगे ना इसको, तो क्या मिल जाएगा, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूल है जी इसका, जब x की पावर x हो प्लस माइनस का साइन हो। अब क्या लेंगे बेटा, दूसरे को लेके चलो, y2 इक्वल टू y2 बताओ किससे मानना भाई, y2 देखो बेटा यहाँ देख माइनस था ना, देख माइनस ले रखा पहले से ही, 2 की पावर साइन x। अच्छा ये देखो a की पावर x बेटा हो, देखो d बाई डी एक्स, a की कॉन्स्टेंट की पावर x का फॉर्मूला है आपके पास, a की पावर x इंटू log a ना, a यहाँ a आएगा और खाली जगह में e आ जा, a की पावर x का फॉर्मूला है। अगर आपने log ले लिया, बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं रहा आपके, बाई चांस ने सोचा भाई फॉर्मूला आप भूल गए, तो आप नहीं सर log लेकर भी कर सको बेटा, log लेने पर, दोनों ओर का log लेने पर देखो log से भी हो जा, आप न सोचो कि log लेने से गलती हो जाएगा, ये पावर कहाँ जाके बताओ भाई, आगे आ जाएगी, और ये log 2 और नीचे क्या आ गया, ये आ गया। अब इसे आप डिफरेंसेस निकालेंगे भाई विद रेस्पेक्ट टू x, इसका क्या हो गया 1 अपॉन y2 और dy2 अपॉन, अब बेटा साइन x ये तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट कुछ नहीं, साइन का क्या होगा बताओ, cos x और log 2 और e जो का 2। अब ये y2 ना मल्टीप्लाई में भेज दो, तो dy2 अपॉन dx y2 और ये वैल्यू अपने पास cos x इंटू log 2e, ठीक है। ये y2 की वैल्यू y2 की रख दो भाई, कितना था y2 बेटा, 2 की पावर साइन x इंटू cos x इंटू log 2e। देखो अगर आपके पास ये फॉर्मूला भी याद ना हो ना a की पावर x का, देखो इस फॉर्मूले के बिना भी काम हो गया, वही आया आंसर इसका भी। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू और भैया ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ना यहां पुट कर दो, ये आपका जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पूरा लिखेंगे भाई dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू बताओ कितना, x इक्वल x 1 प्लस log x फिर माइनस ये कितना आया भैया 2 की पावर साइन x इंटू cos x log 2e, ये आ गया आपका आंसर। बताओ सवाल कितना अच्छा था, पहला आप समझियो है ना, जब x की पावर x होगी ना log ले जाएगा पक्का, लेकिन ऐसे log नहीं ले सकते आप, ऐसे log लिख भी लिया तो आप log अंदर नहीं भेज सकते, प्लस माइनस का साइन आ रहा, मजबूरी ना भाई, अगर आपने ऐसे भेज दिया गलत हो जाएगा एकदम, क्योंकि प्लस माइनस का log का फॉर्मूला है नहीं भाई। अब क्या मजबूरी भाई, फिर से y1 y2 y3 जितने भी होंगे उतने ही मान लेंगे, और अलग अलग y1 लेके चले और y1 का डिफरेंशियल बेटा, फिर y2 लेके चले y2 का डिफरेंशियल, दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया आंसर। बढ़िया, उतार लो जी।